व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के शेयर के बारे में। ऑलमोस्ट 6% ऊपर 1070 का लेवल आज शेयर ने क्लोजिंग पे दिया है। जो हाई है उसके करीब ही बंद हुआ है। 1075 का जो है वो हाई था, इंट्राडे हाई। और उसके बाद में वहां से महज 3-4 रुपए नीचे क्लोजिंग इसने दिया है। चार्ट्स के ऊपर में काफी एक्साइटिंग मूवमेंट मुझे नजर आ रही है टेक महिंद्रा के शेयर के अंदर में। तो ये जो वीडियो है बेसिकली इट्स गोइंग टू बी फ्रॉम अ टेक्निकल पर्सपेक्टिव ओनली। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो टेक महिंद्रा के चार्ट्स के ऊपर पहले मैं आपसे डेली चार्ट के बारे में बात करना चाहता हूं, और उसके बाद में वीकली चार्ट्स के ऊपर में हम चलेंगे। डेली चार्ट्स पे अगर हम देखें, दोनों ही चार्ट्स के ऊपर मैं सिर्फ दो ही एवरेजेस जो है मैं हमेशा यूज करता हूँ। द ब्लैक वन इज द 200 डेली मूविंग एवरेज, एंड द रेड वन इज द 20 डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म एवरेज है, एक लॉन्ग टर्म एवरेज है। दोनों ही अपने तरीके का ट्रेंड बताती है। जो भी शॉर्ट टर्म एवरेज का शेप होता है, वहां से आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड एंड वाइस वर्सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी पता आपको चलता है। सो व्हाट इज द फर्स्ट गुड साइन दैट आई कैन सी इन टेक महिंद्रा इज दैट आज का जो क्लोजिंग है, दिस इज अबव द 200 डेली मूविंग एवरेज। जो 200 डेली मूविंग एवरेज इसकी आज की चल रही थी, दैट वाज 1057। और उससे लगभग 1.5% ऊपर जाके आज देख सकते हो आप, कैंडल का जो क्लोजिंग है उसके ऊपर इसने शो किया है। अगर आप चार्ट बड़ा करके देखोगे एंड यू विल सी द एंटायर फॉल। टेक महिंद्रा का शेयर, इनफैक्ट सारे आईटी का शेयर काफी अच्छे लेवल्स पे आपको मिल रहा है अभी। और लगभग 1900 के करीब का हाई बनाने के बाद में लगातार स्टॉक नीचे गिरता हुआ आया। और अप्रैल 2022, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट अप्रैल 2022 के करीब इसने अपना 200 डेली मूविंग एवरेज तोड़ा था। और उसके बाद में एक भी दिन ऐसा नहीं है जहां इसने उसको पार करने की कोशिश भी करी हो। जितना भी आप देखोगे, अगर अभी तक की मूवमेंट है, इट हैज बीन फार एंड अवे फ्रॉम इट्स 200 डेली मूविंग एवरेज। पहले ही घूम जाता था, लेकिन फर्स्ट टाइम इट इज शोइंग अ सिग्नल कि अब फॉल जो है वो ओवर है और अब मोमेंटम यहाँ से चालू है। अगर आप इसके लोज भी देखोगे, तो लगातार हायर लोज जो है स्टॉक बनाता हुआ आया है। हाइज लगभग एक ही लाइन के अंदर में है, अभी तक हायर हाइज तो नहीं बनाए हैं इसने, लेकिन इट इज अ साइन ऑफ अ वेरी गुड ट्रेंड दैट इज अपकमिंग। अगर आप इसका वीकली चार्ट देखोगे, तो वीकली चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है। ये देखिए, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन सेम एवरेजेस हैं, लेकिन बिकॉज दिस इज अ वीकली चार्ट, तो वो दोनों की दोनों एवरेजेस डेली से हटके वीकली हो जाती हैं। 20 वीकली एंड 200 वीकली मूविंग एवरेज। सो किसी भी लार्ज कैप स्टॉक का, मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी ये बात शेयर करी है बहुत बार, कि किसी भी लार्ज कैप स्टॉक को अगर आप बड़ा करके चार्ट देखोगे ना, सो यू विल फाइंड दैट द ब्लैक लाइन इज ऑलवेज अ गुड सपोर्ट। 200 वीकली मूविंग एवरेज हमेशा ही अच्छा सपोर्ट होता है। स्टॉक उसके नीचे बहुत ज्यादा काम नहीं करता है, अच्छे स्टॉक्स तो बिल्कुल भी काम नहीं करते। लेकिन हाँ, कभी ऐसा होता है, कोई किसी किसी कंपनी में कोई फेज ऐसा आ जाता है जहाँ पे स्टॉक अपनी 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल जाता है, जैसे यहाँ पे हमारे को दो इंस्टेंसेस पे नजर आता है। लेकिन मोर और लेस यही एक अच्छा सपोर्ट होता है, और यहीं से स्टॉक जो है बार बार घूमता है। एक्यूमुलेशन के लिए भी ये लेवल्स बहुत अच्छे होते हैं। एक चीज तो मुझे ये पसंद आ गई डेली चार्ट्स का, मैंने बताया आपको। दूसरा मैंने आपको बताया इट्स नियर द ब्लैक लाइन। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आप इन दोनों एवरेजेस के बीच का गैप देखोगे, तो ये गैप भी काफी छोटा है। यू कैन सी दैट दिस गैप इज आल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल। और जब भी ये गैप छोटा होता है, उसका मतलब ये होता है कि एक नया ट्रेंड जो है वहीं से उसकी शुरुआत होती है। सो राइट नाउ आई थिंक टेक महिंद्रा इज परफेक्ट पॉइज्ड फॉर एन एक्यूमुलेशन। आपकी वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको अच्छे लेवल्स पे भी मिल रहा है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान में ये रखनी होती है कि पहली बात तो होती है कि आप सही लेवल पे हमेशा आप जो है किसी भी स्टॉक को खरीदें। दूसरा होता है मोमेंटम, कि स्टॉक के अंदर में मोमेंटम कब आता है। देखिए, पहली चीज तो आपके कंट्रोल में है, यू कैन ऑलवेज पिक द लेवल वेयर यू वांट टू बाय। आप हमेशा खरीदारी का लेवल चुन सकते हो, किस लेवल पे निवेश करना है, इसका फैसला पूरा पूरा आपके हाथ में होता है। लेकिन दूसरी चीज जो आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होती, वो है मोमेंटम। सो आप खाली अपना काम कर सकते हो, यू कैन जस्ट बाय इट एट द राइट लेवल एंड देन जस्ट सिट टाइट। स्टॉक कब चलेगा, कब उसके अंदर मोमेंटम आएगा, दैट इज नॉट इन योर हैंड। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है कि टेक महिंद्रा के अंदर दोनों ही चीजें होने वाली है, लेवल भी अच्छा है और मोमेंटम भी आएगा। लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स के लिए आई थिंक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म, दैट इज अराउंड 1000 का सपोर्ट इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज जो 30 जनवरी का रेड वीक है, उसका लो है दैट इज 996। और जो ब्लैक लाइन है इस टाइम पे, दैट इज गोइंग अराउंड 985। तो आई थिंक 985 भी अगर आप लेके चलो, तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ 10% की कमजोरी यहाँ से हो सकती है एज फार एज द सपोर्ट इज कंसर्न। इसके अंदर में दो बातें हैं। पहली बात ये है कि कभी भी कोई स्टॉक 4 फिगर से 3 फिगर में, ऐसे 999 अगर उसको जाना हो 1000 से, तो आसानी से नहीं जाता, बिकॉज एक साइकोलॉजिकल फिगर हमेशा होती है ये। सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि जो सपोर्ट आ रहा है वो बिल्कुल 4 फिगर के नीचे आ रहा है।
और दूसरी चीज़ ये है कि आप स्टॉक मार्केट में जब भी निवेश करोगे, कोई भी आप इंस्ट्रूमेंट खरीदो, चाहे आप म्यूचुअल फंड खरीदो, चाहे आप स्टॉक खरीदो, चाहे आप ईटीएफ खरीदो, यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द फैक्ट दैट आप जहाँ से भी खरीदोगे ना, आपको 30% कभी भी ड्रॉप आ सकता है। इतना रिस्क तो आपको लेके चलना ही है। कोई भी इवेंट आ जाता है, जैसे कोविड आ गया था, या फिर लीमन ब्रदर कोलैप्स आ गया था, कल को कोई रिसेशन की बातें आ जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप फैक्टरिंग कभी नहीं कर सकते हो। सो आपको टेक महिंद्रा बहुत अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है, क्योंकि 30% आपको दिमाग में लेके चलना ही है। और इसका जो एक रॉक बॉटम सपोर्ट है वो यहाँ से सिर्फ 10% दूर है। सो आई थिंक इट इज़ अ फैंटास्टिक बाय फॉर द कमिंग टाइम, और आपको दोबारा से 1500-1700 के लेवल्स जो है आने वाले 2 सालों के अंदर इसको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन टेक महिंद्रा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर आउट हो गए। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।